तो बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के चिंतन शिविर में बड़ा फैसला लिया गया है। राहुल गांधी फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं। कांग्रेस के ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करने की तैयारी में है कांग्रेस अब युवाओं को मौका देगी। चलिए, इसी बीच कांग्रेस नेता अब्दुल्ला आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल्ला जी, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। कांग्रेस के द्वारा राजस्थान में एक मंथन शिविर किया जा रहा है, चिंतन शिविर, माफ कीजिएगा, और मंथन शिविर भी कह सकते हैं इसे। ये जो चिंतन शिविर किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, इसमें अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से अब एक बार फिर राहुल गांधी अध्यक्ष चुने जा सकते हैं। तो अगर राहुल गांधी को अध्यक्ष चुनना था, इस शिविर का मेन मकसद ये था, तो फिर इतना तीन झाम करने की क्या जरूरत थी? कई बार बैठक हुई है कांग्रेस की दिल्ली में, उसी समय ये निर्णय ले लिया जाना चाहिए। क्या ये एक जो शिविर था, इसमें कुछ अलग निकल कर सामने आ रहा है? क्योंकि ये भी कहा गया कि जो राहुल गांधी है उन्हें प्रेजेंट किया जाएगा एक अलग तरीके से। इस बार किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? राहुल गांधी का फिर से नाम सामने आना क्या दर्शाता है आखिर? देखिए मनीष जी, कांग्रेस का जो शिविर होता है वो हर 3 साल होता है। अभी कोविड की वजह से कांग्रेस का कोई शिविर हो नहीं पाया था। और मैं आपको बता दूं कि सीडब्ल्यूसी ही खाली ये फैसले नहीं लेती है कांग्रेस पार्टी। और सीडब्ल्यूसी में बहुत कम मेंबर होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं। और इस शिविर का मतलब ये होता है कि आप पूरे देश से सभी वरिष्ठ नेताओं को बुलाइए और उनसे हार की समीक्षा कीजिए, हार के कारणों का पता कीजिए, पार्टी को किस तरीके से चलाना है, गाइडलाइन पर मशवरा कीजिए। ये सब चीजें जो हैं वो एक शिविर में होती हैं। और कांग्रेस का ये शिविर आज से नहीं है, इसलिए तो बहुत सालों से चलता आ रहा है, जब से पार्टी है। और रही बात राहुल गांधी की, अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, तो हमारा देश निश्चित रूप से एक नई दिशा तय करेगा। एक बार फिर से भरोसा करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर, फिर से अध्यक्ष बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है, क्योंकि जिस तरह से नाकामी हाथ लगी है पिछले कई चुनाव में, राहुल गांधी, ऐसा नहीं राहुल गांधी का रोल इसमें कई अध्यक्ष पदों से कम था, राहुल गांधी का रोल उससे ज्यादा ही रहा है। बावजूद इसके कोई और चेहरा कांग्रेस को क्यों नहीं मिल पा रहा है? नहीं, देखिए चेहरे बहुत हैं कांग्रेस के पास। लेकिन मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ। देखिए, भाजपा और आरएसएस चाहती है गांधी परिवार को कांग्रेस से बिल्कुल अलग करना। उनकी एक नीति है कि विपक्ष में कोई रहे ना। वो विपक्ष में लगातार हमले करते हैं सरकार में होने के बावजूद। हालांकि 2014 के बाद विपक्ष बहुत कमजोर हो गया था, उसके बाद 19 के बाद थोड़ा सा ग्राफ विपक्ष का बढ़ा, और 22 के इलेक्शन के बाद भी विपक्ष यूपी में तो बहुत मजबूत हुआ और अदर स्टेट में भी। राजस्थान में सरकार बनाई हम लोगों ने 18 में, मध्य प्रदेश में बनाई, वो सिंधिया जी तोड़ के चले गए थे। सिंधिया जी के कारण से सरकार वहां गिरी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर राहुल गांधी या गांधी परिवार इस पार्टी को एकजुट करे हुए है, तो उसमें कोई संदेह नहीं है कि गांधी परिवार की वजह से आज कांग्रेस एकजुट है, वरना कांग्रेस कई टुकड़ों में बंटने का काम हो जाएगा। और देखिए अब्दुल्ला जी, देखिए टुकड़ों की बात कही तो आपको ही मालूम है कि यूपी चुनाव 2022 में क्या हश्र हुआ। कहीं ना कहीं बटे हुई थी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी और राजस्थान में भी बटी हुई है। नहीं मनीष जी, बटी हुई कांग्रेस नहीं है, बटा हुआ है देश। भाजपा के द्वारा बटा हुआ है देश, ना कि कांग्रेस बटी हुई है। कांग्रेस आज भी वही थी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी भी आज भी वही है जो 70 साल पहले थी, जो आजादी के टाइम पे थी। कांग्रेस ने देश को आजाद कराने में जो भूमिका निभाई है, वो भाजपा के लोगों ने नहीं निभाई है। ये इस बात को नहीं भूलना चाहिए हमें। और जो गांधी परिवार ने बलिदान दिए हैं, जो शहादतें की हैं, हम उस चीज को भी देश को नहीं भूलना चाहिए। राजीव गांधी जी इस देश के लिए बलिदान दे गए, इंदिरा गांधी जी इस देश के लिए बलिदान दे गई, हमें इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और भाजपा की पॉलिसी सिर्फ यही है कि बांटो राज करो, 15 बनाम 20 बनाम 80, 20 बनाम 80 कर करके यही इसी एजेंडे को तो बात करते हैं। महंगाई तो कोई बात नहीं होती, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं होती, पेट्रोल डीजल पर स्मृति ईरानी की चूड़ियां पहना रही थी प्रधानमंत्री को, आज कोई चूड़ियां पहनाने वाला भी नहीं है किसी को, आज कोई चूड़ियां भेंट करने वाला भी नहीं है, चूड़ी का नाम लेने वाला भी नहीं है। क्या ये विपक्ष इतना कमजोर हो गया या इनकी तानाशाही हो गई? मतलब विपक्षी कमजोर हो गया, अब्दुल्ला आरिफ जी, विपक्षी कमजोर हो गया है।
तानाशाही की बात छोड़, देखिए आप देखिए, जब सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो इस चीज को आप लोग मानिए, पवन खेड़ा कई बार कहते हैं कि कहाँ नहीं हम हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है, कहाँ नहीं हम लोग सड़कों पर उतरते। अरे सड़कों पर कहाँ उतरते हैं, हमें बताइए, कहाँ उतरते हैं? ऐसा नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज है, ये बात कहनी गलत है कि सड़कों पर नहीं उतरते। उत्तराखंड में हमने सरकार चलाई, हरियाणा में हमने लगातार सरकार चलाई, हमने बहुत सारे राज्यों में लगातार सरकार चलाई, दिल्ली में हमने सरकार चलाई, केंद्र में हमने सरकार चलाई। ऐसा नहीं है कि बिना कार्यकर्ता की सरकार बन जाती है, कार्यकर्ता ही सरकार बनाता है, हर कार्यकर्ता ही होती है पार्टी की। ये बात कहना गलत है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरता। हाँ, कांग्रेस के कुछ नेता ऐसे हो सकते हैं, मैं आपकी बात से ये इत्तेफाक रखता हूँ कि हमारे कुछ नेता ऐसे हो सकते हैं जो घर से नहीं निकलते हैं, वो चाहते हैं कि भाई कुर्सी पर बैठे रहे। हर पार्टी में ऐसे नेता होते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाया जाएगा, राहुल गांधी की मेहनत में कोई कमी नहीं है, प्रियंका गांधी की मेहनत में कोई कमी नहीं है, मैं नहीं मानता कि कोई कमी है। जब कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट है तो फिर किस बात का मंथन करना, किस बात का ये सब करना प्रोपेगेंडा? ये तो भाजपा की का बनाया हुआ प्रोपेगेंडा है कि जितना राहुल गांधी को आप कमजोर करेंगे उतना विपक्ष कमजोर होगा। आप जितना जनता के सामने राहुल गांधी को आप ये बताएंगे कि राहुल गांधी मानसिक रूप से कमजोर है, राहुल गांधी वैसे कमजोर है तो देश नहीं चला सकते, तो ऐसा नहीं है। 2 टर्म प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लिए हैं, अगर सोनिया जी चाहती तो राहुल गांधी जी को दूसरे टर्म में प्रधानमंत्री बना देती। लेकिन परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर सत्ता का कोई लालच नहीं है, कोई लालसा नहीं है सत्ता की कि हमको करीब से जाना है। मैं तो पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से भी बात कर रहा हूँ, मैं एक अगर आम नागरिक की हैसियत से भी बात करूँ तो आप खुद देखिएगा कि गांधी परिवार ने सत्ता के लिए बलिदान दिया, अपनी शहादतें दी है इस परिवार ने। अब इस परिवार को कैसे भूल जाए? इन लोगों ने देश के लिए अपना खून तक बहाया है, आंखें थोड़ी बंद कर लेंगे हम लोग। अच्छा, एक चीज और है अब्दुल्ला जी कि इस बार ये जो चिंतन शिविर है, इसमें कहा गया है युवाओं को तरजीह ज्यादा दी जाएगी, मतलब युवाओं का इस बार बोलबाला होगा कांग्रेस के अंदर ज्यादा। देखिए ऐसा है, हम अपने बड़े बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं और हमारे पास बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके अंदर सरकारें चलाने की क्षमता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत से नेता ऐसे हैं जो गाइडेंस पर ही सरकार चला देते हैं। रही बात युवा चेहरों की तो हमें आवश्यकता है, हर समय रहती है। हमसे जितना युवा जुड़ेगा बहुत अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए युवाओं को। तो मैं तो कहता हूँ कि युवाओं को भागीदारी लेनी चाहिए। राहुल गांधी जी इस बात को कहते हैं, और राहुल गांधी जी हमारे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया जिसे NSY बोलते हैं, यूथ कांग्रेस बोलते हैं, लगभग 10 साल इसके इंचार्ज रहे, हमारे बॉस रहे, हमने उनके नीचे काम किया। अगर हमें कोई ऐसी चीज दिखाई देती तो हम भी तो स्वतंत्र थे पार्टी में काम करने के लिए, नहीं करने के लिए। हमारे ऊपर कोई बाउंडेशन तो थी नहीं। हमें लगा कि हमारा नेता सच्चा है, सच बोलता है। आज सच बोलने की सजा मिलती है लोगों को। आज बुलडोजर चला दिए जाते हैं सच बोलने पर, आज आवाज उठाने पर बुलडोजर आ जाता है घर के बाहर, आज बेरोजगारी में बात करने पर बुलडोजर खड़ा हो जाता है। अगर आप कोई भी हक की बात करेंगे, किसी के भी हक की बात करेंगे तो उसका जवाब बुलडोजर से दिया जाता है, उसका जवाब पुलिस से दिया जाता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी है। जनता को भी समझना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। नहीं तो जिस तरह से आज चिंतन शिविर में ये कहा गया कि एक तरफ राहुल गांधी को अब नए तरीके से प्रेजेंट करेंगे, तो अब नए तरीके से प्रेजेंट करने का क्या मतलब निकाला जाए कि राहुल गांधी को अब समझाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आपके यहाँ G25 एक बना हुआ है उससे काफी परेशानी उठानी पड़ती है सोनिया गांधी को, कांग्रेस को, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करते हैं लोग। G23 और G25 पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भी कांग्रेस का ही अंग है। वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस जिंदा रहे, वो लोग चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत रहे, और मतलब एक अलग गठन बनाकर कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं वो लोग। नहीं, गठन कहाँ है? ये गठन है कहाँ? ये बताइए आप, कौन से ऑर्गेनाइजेशन का उन लोगों ने नाम रखा है? ये G20, G23, G25 ये सब मीडिया का तो देन है। उन्होंने 23 नेताओं के नाम बना दिए, उन्होंने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है? तो खुश भी तो नहीं है, वो खुश भी तो नहीं है अब्दुल्ला आरिफ जी, वो खुश भी तो नहीं है। देखिए, पार्टी के हित में अगर आज कोई सच बोल रहा है तो मेरा नमन है उसको। और कार्यकर्ता कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, अगर वो पार्टी के लिए हक की बात कर रहा है, सच बोल रहा है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसकी बात को गहनता से लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है मतलब वो लोग सच बोल रहे हैं, बाकी लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से, जिस तरीके से कपिल सिब्बल बोलते हैं, वो राहुल गांधी के नेतृत्व को उतना स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
नहीं, आप ये नहीं मत कहिए, कहना गलत है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अगर वो स्वीकार न करते तो आज वो कांग्रेस में ना होते। कपिल सिब्बल बहुत बड़े नेता हैं, ऐसा नहीं है। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनकी गोद में खेले हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी गोद में खेले थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह के गोद में भी खेले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, लेकिन हासिल क्या हुआ, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मैं बता रहा हूँ ना आपको, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कहानी क्या थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक कमरे में बैठ करके पंजाब चला रहे थे, एक कमरे में बैठ करके पंजाब चला रहे थे। और दूसरा जो सीएम वाला चन्नी जी बने, सीएम बने, वो सड़कों पर बैठ के सरकार चला रहे थे। एक दिल्ली से गहलोत, क्या गहलोत जी राजस्थान में सड़कों पर चलकर सरकार चला रहे हैं क्या? बिल्कुल चला रहे हैं, क्यों नहीं चला रहे हैं। सचिन पायलट उनके बहुत बड़े सहयोगी हैं। पायलट साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। पायलट साहब डिप्टी सीएम रहे हैं। तो फिर इतना गतिरोध क्यों रहता है, दोनों के बीच में इतना विरोध क्यों रहता है, पायलट और गहलोत जी के बीच में? देखिए ऐसा है कि नेतृत्व करने की क्षमता दोनों नेताओं में है। हमारे पायलट साहब में भी है और गहलोत साहब में भी है। ऐसा नहीं है कि नेतृत्व क्षमता कम है किसी की, लेकिन बनेगा एक ही मुख्यमंत्री। पायलट साहब को संतुष्ट करने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और पायलट साहब डिजर्व भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन हर चीज का हर कॉम्बिनेशन बनता है, कॉम्बिनेशन के अनुसार ही एडजस्टमेंट होता है। वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था। ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट जी की नेतृत्व में कोई कमी थी या उनकी क्षमता नहीं है ऐसी, लेकिन पार्टी फैसले लेती है, जो पार्टी सब समाज को देख करके फैसले लेती है। अच्छा, एक चीज अब्दुल्ला आरिफ जी, देखिए समय कम है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बताइए, जिस तरह से सचिन पायलट ने कहा इस बार युवाओं को तरजीब ज्यादा दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से इनकी बात हुई होगी कि युवाओं को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाइए, और जो 50 से कम उम्र के लोग हैं अब उनको तरजीब ज्यादा देने की बात चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो 50 से ज्यादा उम्र के हैं, यानी कि 60 पार है, उनकी पोजीशन को कहीं ना कहीं घटाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी चीज वो सुन लीजिए, दूसरी चीज, जिस तरह से बीजेपी मुद्दों को उठा रही थी जब वो विपक्ष में बैठी थी, कांग्रेस को पता चल गया है कि कांग्रेस पार्टी उस तरह से मुद्दों को नहीं उठा पा रही है, इसलिए इस चिंतन शिविर का करना और इस चिंतन शिविर का होना बहुत जरूरी था। जी बिल्कुल मनीष जी, मैंने अभी आपको बताया था पहले भी कि चिंतन शिविर जो है वो हर चुनाव के बाद होते हैं यहाँ पार्टी के अंदर। पार्टी की परंपरा रही है कि हर वर्ष जो है वो चिंतन शिविर होते हैं। और रही बात युवाओं की भागीदारी की, 50 साल से नीचे का युवा ही लाठी खाएगा। 50 साल से युवा का जो छोटा 50 साल से छोटा होता है वही लाठी खाने की क्षमता रखता है, वही संघर्ष करने की भी क्षमता रखता है, उसके अंदर एक ऊर्जा होती है। राहुल गांधी जी अगर इस बात को कह रहे हैं तो मुझे तो पूरा समर्थन है इस बात को, और पायलट साहब अगर इस बात को कह रहे हैं तो पूरा समर्थन है। पार्टी को नई ऊर्जा मिलने का काम होगा, युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। आज वही युवा उस सीट पर गद्दी पर जाकर बैठेंगे जहाँ वरिष्ठ नेता बैठे हैं। जब तक आप युवाओं को नहीं उनकी नहीं परीक्षा लेंगे, जब तक उन्हें नहीं कोई काम देंगे, जब तक आप उन्हें संघर्ष के लिए नहीं उतारेंगे, तो वो लोग वो हीरा जो होता है वो हीरा कैसे तराशा जाएगा। वो लोग जब भी तो एनर्जेटिक होंगे जब आप लोग उन्हें मौका देंगे। मैं कहता हूं कि मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया, मैंने संघर्ष किया, सड़कों पर संघर्ष किया, मैंने लाठी भी खाई है, मैंने सब कुछ किया है, मैं संतुष्ट हूँ अपनी पार्टी से। लेकिन जिस हिसाब से मौका मिलना चाहिए था 2022 में उस हिसाब से मिला नहीं। अब्दुल्ला आरिफ जी, मान लीजिए बात को। देखिए मनीष जी, ऐसा नहीं है। हमें आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ही कहा चुनाव लड़िए या ना लड़िए, पार्टी का जो आदेश है, पार्टी ने मना किया, नहीं लड़ा, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। हम अगर ठीक है, मैं मौका परस्ती की राजनीति नहीं करते हम लोग, क्या आज हमें दूसरे दल से मौका मिलेगा तो हम दूसरे दल से जाकर के चुनाव लड़ लेंगे। हमें हमारी पार्टी ने नहीं दिया, हमारी पार्टी हमें समझती है। लोगों ने पार्टी छोड़ी, लोग पार्टी छोड़ के गए, बहुत बड़े बड़े नेता, लेकिन हम लोग नहीं गए पार्टी छोड़ करके। हम अकेले लड़े। मतलब कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में पार्टी आप लोग के जो मेहनत है, जो संघर्ष है, उसको समझेगी। निश्चित रूप से देश की जनता को पता लग चुका है और बाकी पता लग जाएगा। मंदिर की राजनीति नहीं चलने वाली। कांग्रेस ने मंदिर की राजनीति नहीं करी है। ये मंदिर की राजनीति देश के लिए हानिकारक है। परिणाम स्वरूप श्रीलंका एक ऐसा
देश है जिसके अंदर आग लग चुकी है, और उस बारूद के ढेर पर अगर ये राजनीति चलेगी तो हमारे देश में भी ऐसा बवाल होते हुए टाइम नहीं लगने वाला, अगर ये लोग इसी राजनीति पर, इसी गंदी राजनीति पर काम करेंगे। फिलहाल राहुल गांधी की परीक्षा अभी बाकी है और वो जल्दी हो जाएगी। 2022 माफ कीजिएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में ही पता चल जाएगा। फिलहाल परीक्षा है, वो पता चल जाएगा कि आखिर ये जो चिंतन शिविर है, चिंतन शिविर में क्या कुछ निकल कर सामने आया, कितना बल, कितना मनोबल आप लोग को मिला है। धन्यवाद अब्दुल्ला आरिफ जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें, चिंतन शिविर जो राजस्थान में किया गया उसमें जो सबसे बड़ी चीज निकल कर ये आई कि एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए राहुल गांधी का नाम सामने आया है। तकरीबन मुहर भी लग चुकी है, लोग संतुष्ट है उनके नाम से। और वही दूसरी चीज ये निकल कर आई है कि राहुल गांधी को एक दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, राहुल गांधी को फिर से रिलॉन्च करने की तैयारी है। तीसरी चीज ये निकल कर आई कि जिस तरह से युवाओं को इस पूरे चुनाव के दौरान पीछे रखा गया, अब युवाओं को आगे रखा जा रहा है। 50 से कम उम्र के जितने भी युवा हैं, अब उनको आगे रखकर काम किया जाएगा और उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनके तरजीह ज्यादा दी जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना जो चिंतन शिविर में जो चिंताएं की गई है, जो मंथन किया गया है, वो कितना रंग लाता है, वो तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए राजपत्र टीवी। नमस्कार।